दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी देश की पौराणिक कथाओं को सुनेंगे तो आपको उनमें किसी न किसी शानदार क्रीचर का विवरण जरूर मिलेगा। हालांकि कई लोग इन पौराणिक जीवों के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि ये जीव सच में धरती पर रहा करते थे। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ पौराणिक जीवों के बारे में जिनको लेकर ऐसा माना जाता है कि वो सच में धरती पर रहते थे। चलिए आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, ड्रैगन डायनासोर। ड्रैगन्स के बारे में दुनिया में कई सारे अजीब अजीब बातें फैली हुई हैं, जैसे कि वो आग उगलते थे या देखने में काफी ज्यादा डरावने लगते थे। हालांकि ये सिर्फ कहानियां ही हैं जो लोगों ने अपने मुताबिक बना ली हैं। इन ड्रैगन्स के बारे में बात करें तो एशिया, यूरोप और अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स के लोग अपने अपने मुताबिक इन ड्रैगन्स में बिलीव करते हैं, लेकिन आखिर इनके धरती पर होने ना होने के पीछे की सच्चाई क्या है, उससे हम अभी तक अनजान हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अर्जेंटीना के एंडेस माउंटेन्स में आर्कियोलॉजिस्ट को ड्रैगन जैसे दिखने वाले किसी पक्षी के रिमेन्स मिले जो साइज में काफी ज्यादा बड़े थे। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये रिमेन्स लगभग 86 मिलियन साल पहले के थे, जो कि डायनासोर्स की कैटेगरी टेरोसॉरस को बिलोंग करते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया के पहले उड़ने वाले पक्षी थे। खैर, अब हो सकता है कि इन्हीं को लोग उस जमाने में ड्रैगन्स के रूप में मानते हों। नंबर 9, मर्मेड्स एंड मरमैन्स। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में जल परियों की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, जिनका ऊपर का शरीर इंसानी और बाकी का शरीर मछली का होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रचलित इन जल परियों की कहानियां सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। कई जगहों पर इन्हें देवी देवताओं के रूप में माना जाता है। एंशिएंट बेबीलोनियंस कल्चर में एरा नाम के मरमैन को बतौर देवता लोग मानते थे, तो वहीं अफ्रीकन कल्चर में भी मामी वाटा के रूप में एक मर्मेड को माना जाता था जो समुद्र के अंदर तहलका मचाती थी। ठीक इसी तरह से दुनिया की कई दूसरी सभ्यताओं में इनको सच माना जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलैंड के लोग मानते हैं कि 1600s में एक मर्मेड किसी वजह से घायल होकर समुद्र से निकलकर किनारे पर आ गई थी। वहां रहने वाले लोगों ने उसको निकलकर उसका इलाज करवाया और जब वो ठीक हो गई तब उस मर्मेड ने वहीं की नागरिकता लेकर लोगों के ही बीच में रहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि 1614 में इस मर्मेड को देखकर एक शिप के कैप्टन को इससे प्यार तक हो गया था। नंबर 8, साइबेरियन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न्स दुनिया के उन रेयर जानवरों में गिने जाते हैं जिनके बारे में साइंस मानती है कि किसी जमाने में ये इंसानों के बीच इस दुनिया में रहा करते थे। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक ये करीब 35,000 साल पहले साइबेरियन रीजन में पाए जाते थे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जैसा कि हम यूनिकॉर्न्स को टीवी में देखते हैं, वैज्ञानिकों की माने तो ये उस तरह के बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। असली यूनिकॉर्न्स के सिर पर राइनो की तरह एक मोटा सींग होता था और वो साइज में भी काफी ज्यादा बड़े और विशाल होते थे। साथ ही साथ ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखते भी थे और होते भी थे। इन यूनिकॉर्न्स के कई सारे रिमेन्स वैज्ञानिकों को कजाकिस्तान में मिले हैं, जिन्हें इलास्मोथेरियम साइबेरियम कहा जाता था। इनके रिमेन्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वास्तव में किसी जमाने में ये यूनिकॉर्न्स इस दुनिया में रहा करते थे। नंबर 7, द एक्सटिंक्ट बिगफुट। दुनिया में बिगफुट नाम का जानवर भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और प्रसिद्ध रहा है। लोगों का मानना है किसी जमाने में हैवान की तरह दिखने वाला यह जानवर वास्तव में धरती पर रहा करता था, जिसने साउथ ईस्ट एशिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक अपनी ब्रीड को फैलाया। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये जानवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था, जैसा कि आजकल उसे कार्टून्स में या पिक्चर्स में दिखाया जाता है। उनका मत यह है कि बिगफुट एप्स की कोई प्रजाति थी जिसे जाइजेंटोपैथेकस ब्लैकी कहा जाता था, जो लगभग नॉर्मल एप से दुगनी साइज के थे, जिस वजह से लोग उन्हें बिगफुट कहते थे। ये एप्स वास्तव में देखने में काफी बड़े रहे होंगे, लेकिन अभी तक इनसे जुड़े बहुत कम एविडेंस मिले हैं, जिस वजह से इनके असली रूप को बता पाना काफी मुश्किल है कि आखिर ये दिखने में सच में कैसे रहे होंगे। नंबर 6, द थंडरबर्ड्स। दोस्तों, बड़े बड़े विंग्स वाले पक्षी जिन्हें थंडरबर्ड्स कहते थे, जो आसमान में ऊंची ऊंची उड़ान भरा करते थे, उनके बारे में तो जरूर आप सभी ने सुना होगा। किस्से कहानियों में अपनी एक अलग ही जगह बनाने वाले ये थंडरबर्ड्स अमेरिकी रीजन की लोकल कहानियों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े विंग्स वाले ये थंडरबर्ड्स किसी तूफान के बीच बिजली चमकाने के दौरान किसी जमाने में दिखाई देते थे। लेकिन इन मिस्टीरियस पक्षियों के जुड़ी एक रिसर्च ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया
कि क्या कहानियों वाले ये पक्षी सच में दुनिया में होते थे। ये रिसर्च हुई अमेरिकी रीजन में मिले एक रिमेन्स के ऊपर। इन हड्डियों को देखकर थंडरबर्ड्स की कल्पना की जा सकती थी, लेकिन टेराटॉन नाम के पक्षी जिसके ये रिमेन्स थे, उसके विंग्स करीब 20 फीट लंबे थे, जिस वजह से वैज्ञानिकों का मानना था कि इतने बड़े विंग्स के साथ ये पक्षी उड़ ही नहीं सकता। खैर, उड़ने या ना उड़ने के पीछे की सच्चाई जो भी रही हो, लेकिन इतने बड़े पंखों वाले पक्षी का किसी जमाने में होना अपने आप में शॉकिंग है। नंबर 5, द लेजेंडरी सी सर्पेंट। अगर आपने पुराने जमाने में मैप्स में गौर किया हो तो आपको वहां पर दिखाई दिया होगा कि मैप्स में उस जमाने के लोग समुद्री रास्तों पर कुछ अलग अलग प्रकार के खतरनाक जानवरों के प्रतीक बनाते थे। हालांकि ये जानवर होते थे कि नहीं, इस बात की सच्चाई तो हम नहीं बता सकते, लेकिन किस्से कहानियों में जहां तक बताया गया है उतने से ये जरूर लगता है कि किसी जमाने में इस प्रकार के खतरनाक समुद्री जानवर होते थे जो काफी बड़े और विशाल हुआ करते थे। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी हुई है समुद्र के अंदर पाए जाने वाले एक खतरनाक जानवर से। कहते हैं कि 1734 में एक ईसाई मिशनरी हैंस एगेड जब ग्रीनलैंड आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनकी नाव के आसपास उन्होंने एक खतरनाक और बड़े जानवर को देखा जो ऊंचाई और लंबाई दोनों में उनकी नाव से काफी बड़ा था। उसकी लिखी हुई इस यात्रा वृत्तांत के ऊपर जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि उस मिशनरी को ओरफिश नाम की कोई फिश दिखाई दी होगी जो कि काफी रेयर लेकिन साइज में काफी बड़ी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिश लगभग 50 फीट लंबी हो सकती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। नंबर 4, द बेसिलिस्क। दोस्तों, एंशिएंट बेसिलिस्क लिजर्ड्स के बारे में कहा जाता है किसी जमाने में पाए जाने वाला यह डेडली जानवर मुर्गी के अंडे में से निकला होगा, लेकिन उसको गर्मी मेंढक ने दी होगी। ये बात काफी चौंकाने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जब 79 एडी में रोमन्स ने इस खतरनाक और जहरीले जानवर के बारे में लिखा, तब उन्होंने इस बात को बताया कि यह जानवर इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये जहां पर भी जाता है वहां पर इंसानों के साथ साथ नेचर को भी तबाह कर रख देता है। रोमन्स का मानना तो यहाँ तक है कि सहारा डेजर्ट किसी जमाने में भरा पूरा जंगल हुआ करता था, जिसे इन बेसिलिस्क ने तबाह कर दिया, जिसके चलते कई वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि ये बेसिलिस्क एक तरह का सबसे जहरीला सांप था जिससे रोमन्स काफी ज्यादा डरते थे। वैसे इन बेसिलिस्क के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो आज भी हमसे छुपी हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि किसी जमाने में ऐसा कोई खतरनाक जानवर रहा करता था जिसने पूरे यूरोप में सालों तक खौफ बनाकर रखा था। नंबर 3, द चुपाकाब्रा। 2022 में अमेरिका के टेक्सास में एक जू के कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इस कैमरे में 1-2 पैरों से चलने वाला कोई जीव कैद हुआ था जो कि इंसान तो नहीं था और ना ही कोई वॉल्फ। इसके बारे में लोगों का मानना था कि यह जानवर चुपाकाब्रा है, जो कि किसी भालू के छोटे रूप की तरह होता है जो बकरियों का खून पीता है। कहते हैं कि सबसे पहले इसी प्रकार के चुपाकाब्रा को पोर्टो रिको में देखा गया था। तब से लेकर अभी तक ये कई बार अमेरिकी रीजन में अलग अलग जगह पर देखा जा चुका है। हालांकि ये चुपाकाब्रा कितना खतरनाक है, इसको प्रूव करने के लिए ना तो हमारे पास और ना ही वैज्ञानिकों के पास सफिशिएंट एविडेंस है जो इस बात को साबित कर सके, लेकिन इनसे जुड़ी कहानियों और इनकी तस्वीरें जरूर लोगों के दिलों में इसकी दहशत बनाने के लिए काफी है। नंबर 2, द ऑस्ट्रेलियन बनियप। ऑस्ट्रेलियन जानवर बनियप के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि शायद ये जानवर सच में किसी जमाने में धरती पर रहता हो, क्योंकि 1846 में एक ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल के ग्रुप ने यह डिस्क्राइब किया है कि किस तरह बनियप गम ट्रीज को काट काट कर नुकसान पहुंचाया करता था। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि मॉन्स्ट्रस जानवर चूहे से बड़ा होता था जो कि गम ट्रीज की जड़ों को काट देता था। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का एक जानवर रहता है जिसे मार्सुपियल टैपर कहा जाता है। यह जानवर भी बनियप की ही तरह गम ट्रीज को काफी नुकसान पहुंचाता है। नंबर 1, द जैकलॉप। दोस्तों, आपने कई बार फिल्मों या पेंटिंग्स में सींग वाले खरगोश को देखा होगा, जिसे ज्यादातर अमेरिका बेस्ड चीजों में दिखाया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर शौक लगेगा कि इस सींग नुमा खरगोश के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल कहते हैं कि किसी जमाने में डगलस हेरिक नाम के एक शिकारी ने एक खरगोश का शिकार किया और उस पर दुकान से सींग खरीद कर लगा दिए
और लोगों को सींग वाले खरगोश के नाम पर बेच दिया, जिससे उसे काफी मुनाफा हुआ। इस इंसिडेंट ने न केवल डगलस की इनकम बढ़ा दी, बल्कि पूरे अमेरिका में देखते ही देखते इस तरह के खरगोश की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी और तब से लेकर आज तक सींग वाले खरगोश की लोकप्रियता पूरे अमेरिका में छाई हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।